हेलो, हाय, नमस्कार। मैं लेखराम लारे। मैं अभी इनकम टैक्स बीकॉम फाइनल वाले को पढ़ाने वाला हूँ। इनकम टैक्स का स्टडी अभी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को कराया जाएगा। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। इनकम टैक्स का प्रतिदिन इसमें वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो चलो आते हैं, सीधा सवाल में आ जाते हैं। मैं इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो इनकम टैक्स का जो चैप्टर मैं बताने वाला हूँ उसको मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं चैप्टर स्टार्ट किया निवास स्थान तथा कर दायित्व। निवास स्थान तथा कर दायित्व, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो इस चैप्टर स्टार्ट किया तो इसमें से मैं कुछ नियम मैं पहले से बता चुका हूँ। वो नियम मैं बताया फर्स्ट वीडियो पर, फर्स्ट और सेकंड वीडियो पर। अभी वीडियो चल रहा है ना, फर्स्ट वीडियो पर वीडियो में बता दिया हूँ। तो जैसे आप नए बच्चे हैं तो हमारे फर्स्ट वीडियो पर जाकर के हमारे इस इनकम टैक्स का निवास स्थान कर दायित्व का नियम जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा मैं। निवास स्थान तथा कर दायित्व में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निवास स्थान तथा कर दायित्व चैप्टर का नाम है, जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा। पेज है आपका 67, आयकर से है। क्वेश्चन नंबर 15, पेज है आपका 67, पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में एक बार पढ़ देता हूँ, फिर यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ रहा हूँ। गत वर्ष 2021-22 के लिए मिस्टर प्रसाद ने, गत वर्ष 2021-22 के लिए मिस्टर प्रसाद ने निम्न विवरण प्रस्तुत किया है। यदि वह अनिवासी है तो उसकी सकल कुल आय की गणना कीजिए। यहाँ पर मिस्टर प्रसाद नाम का व्यक्ति है, उसकी सकल कुल आय की गणना किया जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला जिसमें बोला है, आप भी बुक देखेंगे, अपना बुक निकाल लेंगे, देखेंगे। पहला है भारत में प्राप्त 3 माह का वेतन। भारत में प्राप्त 3 माह का वेतन कितने का? 9,000 का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश कंपनियों से जर्मनी में प्राप्त लाभांश, जिसमें से 3,000 रुपए भारत भेजे गए, 22,000 रुपए का। पाकिस्तान में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, 10,000 रुपए का। भारतीय स्टेट बैंक बचत खाते में जमा पर ब्याज कितने का? 1,000 रुपए का। बुध की बिना कर लगी हुई आय जो जापान में कमाई गई है, भारत में लाई गई, 20,000 का। भारत में मकान संपत्ति से आय गणना की हुई 3400 रुपए का। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ दिया हूं, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी बना रखेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे इसमें क्या नाम दिया है? इसमें नाम दिया है मिस्टर प्रसाद। तो जो नाम दे रहा है उसको यहाँ पर फ्रंट में लिख देंगे मिस्टर प्रसाद। मिस्टर प्रसाद, यहाँ पर मिस्टर प्रसाद दिया है तो मिस्टर प्रसाद लिख देंगे। मिस्टर प्रसाद की क्या निकालेंगे? सकल कुल आय। तो यहाँ पर बोलेंगे सकल कुल आय की गणना। व्यक्ति का नाम फ्रंट में लिख देगा मिस्टर प्रसाद। तो मिस्टर प्रसाद सकल कुल आय की गणना। सकल कुल आय को करियो के आय भी बोला जाता है, सकल कुल आय बोलोगे तब भी ठीक है। सकल कुल आय की गणना, और उसके बाद कर निर्धारण। जिस वर्ष के लिए बनाते उस वर्ष को लिखना पड़ता है। तो कर निर्धारण वर्ष 2022-23, अभी का लिखेंगे 2022-23 वर्ष को समाप्त। ऐसा इसको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। ये जो है ना कर निर्धारण वर्ष 2022-23, इसको हर क्वेश्चन में लिखना, हर क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। ये हो जाएगा हमारा विवरण, ये हो जाएगा हमारा निवासी, और ये हो जाएगा हमारा असाधारण निवासी, और ये हो जाएगा हमारा अनिवासी। ऐसा ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लिए। मिस्टर प्रसाद है तो लिखेंगे मिस्टर प्रसाद सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए। उसके बाद विवरण का कॉलम रहेगा। विवरण एक निवासी के लिए रहेगा, एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बोला भारत में प्राप्त वेतन 3 माह का। पहला पॉइंट है भारत में वेतन 3 माह का। 3 माह का, ठीक है, गणना की गई है। भारत में वेतन है 3 माह का 9,000 का। भारत में वेतन बोलेगा, भारत का वेतन रहेगा, भारत का राशि रहेगा, भारत में प्राप्त बोलेगा। तो आंख बंद करके तीनों में जो भी राशि प्रश्न में दिया रहेगा, तीनों में उस राशि को डाल देना है, तीनों में टैक्स लगा देना। डाल देना का मतलब है कि तीनों टैक्स देंगे। जैसे इसमें 9,000 है तो 9,000 टैक्स ये भी दे देगा, 9,000 टैक्स ये भी देगा, 9,000 टैक्स इस पर भी लगेगा। ठीक है, इसमें आपका भारत में प्राप्त वेतन 3 माह का कितना टोटल 9,000 है। जो आपका 9,000 रुपए है वो तीनों में आ जाएगा। क्यों तीनों में आएगा? क्योंकि भारत में प्राप्त बोला, भारत का वेतन बोला, एकदम स्पष्ट नियम है। भारत का कुछ भी राशि रहेगा
भारत का कुछ भी राशि रहेगा, चाहे भारत का वेतन हो, चाहे भारत का कमीशन हो, चाहे भारत का पेंशन हो, भारत का कुछ भी राशि हो, चाहे भारत का उपार्जित हो, भारत का वेतन भारत में प्राप्त, भारत में उपार्जित बोलेगा तो आंख बंद करके जितना भी रुपए दे रहेगा तीनों को सभी उसमें क्या कर देना है, डाल देना है। जितना भी रुपए दे रहेगा तीनों में क्या कर देना, रुपए को डाल देना है। जैसे यहाँ पर बोला भारत में वेतन, भारत का वेतन है तो भारत का वेतन, तो आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना। ठीक है, तीनों में राशि आ जाएगा कितने का, 9,000 इसमें आ जाएगा, 9,000 इसमें भी आ जाएगा और 9,000 इसमें भी आ जाएगा। राशि को डाल दिए, तीनों ने क्या कर दिया, 9,000 का टैक्स दे दिया। उसके बाद दूसरा है ब्रिटिश कंपनी ने, दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश। ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश, जर्मनी में प्राप्त लाभांश जिसमें से 3,000 रुपए भारत भेजे गए। 3,000 रुपए क्या क्या भारत भेजा है, टोटल रकम कितने का, 22,000 का। तो एक नियम मैं आपको बता देता हूं, कोई भी प्रश्न में या कोई भी मत में ऐसे भारत भेजे गए करके बोलेगा, जितना भी रुपया रहेगा भारत भेजे गए या भारत मंगाया गया, भारत से रुपया मंगाया गया, ऐसा अगर बोलेगा तो इसको ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसका लेखा नहीं किया जाता, इसको ध्यान नहीं दिया जाता। भारत मंगाएगा, भेजेगा, उतारने चढ़ाने का जो भी खर्चा होगा उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका लेखा नहीं करेंगे। इसमें बोला है जिसमें से 3,000 भारत भेजे गए तो इसका लेखा नहीं करेंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब क्या हुआ हमारा प्रश्न, ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश, ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश, ब्रिटिश कंपनी बोला है, ब्रिटिश मतलब विदेशी कंपनी, ब्रिटिश आपका इंग्लैंड है, विदेश है, तो विदेश के कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश हुआ है, मतलब विदेश की राशि है और विदेश में जमा है। तो इसका मैं नियम बताया हूं, विदेश की राशि विदेश में ही जमा करता है तो केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देता है, केवल और केवल एक ही कॉलम निवासी बस में राशि आएगा। विदेश की राशि विदेश में जमा करेंगे तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति टैक्स देता है, एक ही व्यक्ति निवासी पर राशि को डाला जाता है। ठीक है, कहां पर ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश बोला कितने का, 22,000 का। तो 22,000 केवल और केवल निवासी बस में आ जाएंगे, केवल निवासी बस टैक्स देगा और ये दोनों क्या रहेंगे, नील रह गया, देश रहेगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट है पाकिस्तान में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, पाकिस्तान में व्यापार से आय, तीसरा पाकिस्तान के व्यापार से आय, पाकिस्तान के व्यापार से आय कितने का, यह है आपका 10,000 रुपए का। ठीक है, पाकिस्तान के व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है। अब देखो इसमें यह है पाकिस्तान के व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, इसमें लिख देते हैं जो भारत से नियंत्रित है। भारत से नियंत्रित बोलेगा, विदेश के व्यापार को भारत से नियंत्रित बोलेगा तो आप समझ जाना कि वो क्या है, हमारे कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, भारत के कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। जैसे होता है, जैसे हम इंडिया वालों का पाकिस्तान में कंपनी खुला होगा तो कंपनी किसके कंट्रोल पे चल रहा है, भारत वालों के कंट्रोल पर चल रहा है, भारत के नियंत्रण पे चल रहा है। हम जो बोलेंगे वही काम वहां पर कराए जाएंगे, किए जाएंगे, मतलब वो जो कंपनी है वो हमारे नियंत्रण पर है, हमारे कंट्रोल पर है। तो जब भी विदेश का कंपनी हमारे कंट्रोल पर रहेगा तो केवल और केवल 2 व्यक्ति टैक्स देगा, केवल और केवल 2 व्यक्ति टैक्स देगा। कौन कौन सा, निवासी और असाधारण निवासी, केवल केवल दोनों में ही राशि आ जाएंगे। तो राशि कितने का है जी, इसमें राशि आपका पाकिस्तान में व्यापार से आया जो भारत से नियंत्रित है 10,000 का, राशि कितने का है, 10,000। पाकिस्तान का व्यापार है, इसमें इस क्वेश्चन में पाकिस्तान का व्यापार है जो भारत से नियंत्रित है, भारत से नियंत्रित मतलब हमसे नियंत्रित। पाकिस्तान क्या है, विदेश है, विदेश का व्यापार हमारे कंट्रोल पर काम कर रहा है और विदेश का व्यापार हमारे कंट्रोल पर काम करेगा तो केवल और केवल 2 व्यक्ति ही टैक्स देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 व्यक्ति टैक्स देंगे, कितने का, 10,000 रुपए का। तो 10,000 ये टैक्स देगा और 10,000 ये टैक्स देगा और ये क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते में
जमा पर ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक है ना, इंडियन बैंक है। अच्छा ठीक, हाँ वही बैंक है ना, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया में है, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया में बचत खाते पर ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक बोला है मतलब भारतीय स्टेट बैंक इंडिया में रहता है, मतलब ये इंडिया का ही पैसा है। मैं पहले ही बताया हूं कि भारत का पैसा रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, भारत का ब्याज रहेगा, भारत का रहेगा। तो आंख बंद करके जो भी राशि रहेगा तीनों कॉलम पर डाल देना है, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, ठीक है जी। तो इसी बात को आपको समझना है। भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते में जमा पर ब्याज, बचत खाते जमा पर ब्याज, भारतीय स्टेट बैंक का ब्याज है, भारतीय स्टेट बैंक का ब्याज है, मतलब ये भारत का ब्याज है। और भारत का ब्याज रहेगा, भारत का राशि रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, तो तीनों के तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तीनों के तीनों डिब्बे पर राशि आ जाएंगे, तीनों के राशि दे देंगे। कितने का है भारतीय जमा पर ब्याज, कितने का 1000, तो 1000 ये भी ब्याज दे देंगे, 1000 ये भी देंगे और 1000 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। आगे है भूत की बिना कर लगी हुई आय जो जापान में कमाई गई तथा भारत में लाई गई। लाने ले जाने को तो ध्यान दिया ही नहीं जाता है। अब इस क्वेश्चन पर ये बोला भूत की बिना कर लगी हुई आय, बोले भूत का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट ईयर, या बोल सकते हो गत वर्ष। तो गत वर्ष का पॉइंट दिया रहेगा ना, भूतकाल का पॉइंट दिया रहेगा ना, पूर्व वर्ष की पॉइंट दिया रहेगा ना, पिछले साल का पॉइंट दिया रहेगा ना, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। गत वर्ष का पॉइंट रहेगा या पिछले साल का पॉइंट रहेगा, भूतकाल का पॉइंट रहेगा या पास्ट ईयर का पॉइंट रहेगा, तो उसका लेखा इसमें मत करना भैया। गत वर्ष का लेखा सकल कुल आय में नहीं किया जाता, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। और अगर लिखोगे तो जैसे लिखोगे तो ऐसे लिखना। चौथा यहां पर लिख देना भूतकाल, भूतकाल की आय क्या रहेगा, डेस डेस डेस, राशि बिल्कुल भी नहीं आएगा। भूतकाल की आय रहेगा, भूतकाल की जो भी राशि रहेगा, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे विदेश का हो, ठीक है, किसी का भी हो, उसमें क्या रहेगा, देश रहेगा, तो उसका लेखा करना ही मत ना यार, क्या दिक्कत, लेखा मत करना। और मैं कर भी दिया तो क्या कर दूंगा, नील देश देश ऐसा डाल देंगे, ठीक। आगे देखेंगे, आगे आ जाएगा भारत में मकान संपत्ति से आय। भारत में मकान संपत्ति से आय मतलब है भारत का रुपया है, तो भारत का रुपया तो क्या हो जाएगा, दोनों व्यक्ति टैक्स देंगे। मैं पहले बताया हूं भारत का रुपया रहेगा तो आंख बंद करके तीनों में क्या करना, राशि को डाल देना। भारत का रुपया रहेगा तो आंख बंद करके तीनों कॉलम पर राशि को क्या कर देना है, डाल देना। तो हो जाएगा हमारा चौथा के बाद क्या हो जाएगा, पांचवा। तो यह आपका, ये है आपका भारत में मकान संपत्ति से आय, ये भारत का है, भारत का रुपया है, भारत का धन संपत्ति है, भारत का, तो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। मतलब इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा। कितने का आया गया, कितने का आया गया, ये आएगा आपका 3400, ये आ जाएगा आपका 3400, 3400 और ये 3400, ठीक है। अब क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। तो टोटल, अब पॉइंट तो खत्म होगा तो अब क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल कर दो भाई, टोटल करते हैं, चलो कितना होता है देखते हैं। और तो पॉइंट नहीं है तो टोटल कर लो। ये हो जाएगा आपका 10, ये इसमें जाएगा तो 20, 20 और 20 40, 40 और 2 42, 42 और 3 43, 43,400 आ जाएगा आपका 43,400। इसका जोड़ते हैं 9 10 20 20 20 और 3 23, 23,400 आ जाएगा आपका 23,400। अब इसका जोड़ते हैं 9 10 10 और 3 13, 13,400, ये आ जाएगा आपका 13,400। ये हमारा आंसर आ गया। इसको क्या कहेंगे, सकल कुल आय, सकल कुल आय कहेंगे। हमारा सवाल बन गया, इसको क्या कर देंगे, पेड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, सवाल हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15, जो पेज नंबर कितने पर है, 67 पर है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल बन गया। सवाल बन जाने के बाद आप क्या लगाएंगे, इसका नियम लगा देंगे। जैसे नियम आपका लगेगा, जैसे ये सवाल बन जाने के बाद इतने में तो पूरा नंबर नहीं लगेगा, इतने छोटे नंबर पर पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा, तो आपको एक एक छोटा छोटा नोट लिख देना होगा। जैसे नोट ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नोट में आ जाएगा जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं सभी का नोट यहाँ पर बता देंगे। जैसे यहाँ पर बताएंगे भारत में प्राप्त वेतन, तो यहाँ पर पहला पॉइंट डालो, यहाँ पर जो लिखा है ना भारत में प्राप्त वेतन, उसी का एक एग्जांपल में 1-2 पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी को आप अपने से बना लो, ठीक है। 1-2 पॉइंट है जो मैं बोलता हूँ ना, वही आपका नोट में काम करेगा, वैसे लिखना। एक बस का बता रहा हूँ मैं, जैसे भारत में वेतन प्राप्त 3 माह का,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो भारत में वेतन प्राप्त 3 माह का, ऐसा लिखो और ये हेड डाल दो। अब यहाँ पर बताओ यह भारत का वेतन है, यह भारत का वेतन है, अतः इसमें तीनों व्यक्ति कौन कौन सा निवासी, तीनों व्यक्ति है, तीनों है, देखो तीनों व्यक्ति बोलो तो ये तीनों 1 2 3 तीनों व्यक्ति है, तो यहाँ पर अतः तीनों व्यक्ति निवासी, असाधारण निवासी व अनिवासी टैक्स देंगे। ये आपका नियम बन गया। ठीक है, तो ऐसे सभी का नियम आपको अपने से बना लेना। जो यहाँ पर मैं बोलता हूँ वही है, नियम बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। बाकी ऐसी छोटी छोटी जो मैं बोलता हूँ ना, जो मैं समझाता हूँ, मैं जो समझाया हूँ ना वही आपका नियम है। जितना मैं समझा दिया वही आपका नियम में काम आ जाता है। जैसे मैं इसको बताया हूँ, भारत के वेतन रहेगा तो तीनों के तीनों व्यक्ति क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। उसी बात को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो वैसे आप सभी पॉइंट का अपने से नियम बना लेंगे। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, छोटा छोटा है। जैसे यहाँ पर है, एक और बता रहा हूँ एग्जांपल में, यहाँ पर भूतकाल की आय है, तो मैं नियम क्या बताया हूँ, भूतकाल की आय, चौथा का नोट क्या बनेगा, चौथा का नोट ये बनेगा, यहाँ पे चौथा का नोट ये बन जाएगा, सकल कुल आय में भूतकाल की जितना भी मदे होता है उसका लेखा नहीं किया जाता है। हो गया, या ऐसे बोल सकते हो, सकल कुल आय में भूतकाल या गत वर्ष या पूर्व वर्ष या बोल सकते हो पास्ट ईयर का लेखा नहीं किया जाता है, ऐसा बना सकते हो आप। ठीक है, तो आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा सवाल इतने में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। सवाल हमारा बन चुका है, आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो सवाल बन गए हैं, तो ठीक है, मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो सवाल और वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को लाइक करना होगा, लाइक कर दीजिएगा। वैसे आप करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, देखा जाएगा यार, बाकी कर देना यार आपको, है ना, लाइक से तो ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी कर देना। तो ठीक है, मैं फिर से पुनः बोलना चाहूंगा, ये हमारा सवाल और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का ऐसे वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट सवाल के माध्यम से। ऑल द बेस्ट।